के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शाम के 3 बज चुके हैं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि टीएमसी से आ रही है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया गया है। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ चुका है। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा स्पीकर को भी पक्षकार इस पूरे मामले में बनाया गया। दर्शकों, टीएमसी की यही मांग है, बागी सांसदों को अयोग्य ठहराए जाए। स्पीकर जल्द ये काम करे, फैसला लेने का निर्देश देने की मांग भी यहां पर की जा रही है टीएमसी की तरफ से। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार टीएमसी की हार हुई। दर्शकों, भाजपा की वहां सरकार बनी, अब पार्टी वहां पर भाजपा चला रही है, लेकिन इसके बाद लगातार बगावत के सुर जो टीएमसी के तमाम नेताओं ने अपनाए, सांसदों ने अपनाए, विधायकों ने अपनाए, अब इससे टीएमसी को ही दिक्कत। और जाहिर सी बात है, यह होना लाजमी था। अब टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया गया है। संभव शर्मा मेरे संवाददाता इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संभव, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से यहां पर नोटिस जारी करने के बाद अब तमाम मांग यही है कि जल्द ही इन सारे सांसदों को अयोग्य ठहराया जाए। पूरा मामला क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्या हियरिंग हुई है संभव? जी बिल्कुल, देखिए मुख्य न्यायाधीश के सामने ये मामला था। जस्टिस सूर्यकांत के सामने उनकी बेंच ने नोटिस जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पूरी याचिका थी। इस याचिका पर ये नोटिस जारी हुआ है। 20 जो बागी सांसद हैं उनको नोटिस जारी हुआ है। और इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे, तो उन्होंने उन्होंने अपनी बात रखी सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोकसभा सेक्रेटेरिएट से एक तरह से जानकारी लें, पूछ कर एक तरह से जो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो करें और अभी स्टेटस बताएं। पूरा मुद्दा इस समय ये है कि जो लोकसभा के सांसद हैं, जो 20 बागी सांसद हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर ये पूरा मामला है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फैसला लेना है। उसमें कथित रूप से देरी को लेकर अभिषेक बनर्जी ने ये सुप्रीम कोर्ट में रुख किया था। और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये 28 पूरे जो इन टोटल सांसद हैं टीएमसी के, उनमें से काकोली घोष के नेतृत्व में 20 सांसद जो एक नॉर्थ ईस्ट की एक पॉलिटिकल पार्टी है उससे मर्ज हो गए थे। और ये डिफेक्शन का एक तरह से अभिषेक बनर्जी के अनुसार केस है और इस पर लोकसभा स्पीकर को फैसला लेना है। हालांकि नोटिस पहले ही लोकसभा स्पीकर जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो एक टाइमलाइन तय करने की बात अभिषेक बनर्जी की थी कि सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द एक टाइमलाइन तय हो कि इतने समय सीमा में डिस्क्वालिफिकेशन पर एक फैसला लिया जाएगा। दरअसल जो डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला लेने का अधिकार होता है, वो स्पीकर के पास होता है। स्टेट में, राज्य में जो लेजिस्लेटिव